राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, जब भी कोई मोदी जी के सामने खड़ा हो जाता है वो भाग जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी का आप चरित्र समझिए। जैसे ही कोई उनके सामने खड़ा हो जाता है, चाहे वो किसान हो, जैसे किसान आंदोलन में हुआ, चाहे वो जमीन अधिग्रहण बिल के बारे में हो, जैसे ही कोई उनके सामने खड़ा हो जाता है, नरेंद्र मोदी घूम के उल्टे भागने शुरू कर देते हैं। आप पहचानो, जब भी कोई भी उनके सामने खड़ा हो जाता है, नरेंद्र मोदी मुकाबला नहीं करते हैं, भाग जाते हैं, मैदान से निकल जाते हैं। उन्होंने मीडिया वालों पर भी कटाक्ष किया। कहा, मोदी जी डरते हैं कि कहीं एक घोड़ा भाग गया तो मुसीबत हो जाएगी। आपने नरेंद्र मोदी जी का कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा है इनके साथ? देख ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने कभी किया नहीं है, क्योंकि इनके सामने खड़े ही नहीं हो सकते। वो सब पे लगाम बंधी हुई है, मगर उनको ये नहीं मालूम कि यार एक घोड़ा निकल ना जाए, एक घोड़ा लगाम खोल के भाग ना जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुसीबत हो जाएगी। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी 10-15 कदम चल लिए तो 24 घंटे आपको टीवी पर दिखाए जाएंगे। मैं प्रेस के मित्रों कह देता हूं, आमतौर से कह देता हूं, मगर मित्र तो कहता हूं, मगर मित्रों का काम ये नहीं करते। इनके मित्र दूसरे हैं, जो 24 घंटा टीवी पे आते हैं। और हमारी मतलब यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रही है, लाखों लोग आ रहे हैं, मगर मीडिया पे आपको नहीं दिखाई देगी। मगर नरेंद्र मोदी जी 10-15 कदम चल लिए तो 24 घंटा आपको टीवी में दिखेगा। राहुल गांधी ने कहा, मोदी का हिंदुस्तान नहीं चाहिए। ऐसी सरकार हमें चाहिए जो हर हिंदुस्तानी की रक्षा करे, किसान की रक्षा करे। किसान के सामने मुसीबत आए, एकदम पूरा का पूरा हिंदुस्तान घूम के उसकी रक्षा करे। मजदूर के सामने मुश्किलें आई, एकदम हिंदुस्तान, पूरा का पूरा हिंदुस्तान अपने मजदूरों की मदद करे। ऐसा हिंदुस्तान हम चाहते हैं। ये आरएसएस का, नरेंद्र मोदी का नफरत भरा हुआ हिंदुस्तान नहीं चाहिए हमें। हिंदुस्तान के किसी को नहीं चाहिए। वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन के लिए नए साल के आगमन पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिसके चलते मथुरा, वृंदावन में भारी भीड़ देखने को मिलती है। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत में भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की अपील की गई है। कोविड का एक नया अटैक, कोविड अभी गया नहीं है, एक नया अटैक जो कि विदेशों में मिला है और भारतवर्ष में भी उसके 4 मरीज मिले हैं। तो सभी से अनुरोध है कि अगर प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे तो शायद कोई भी हमारा देशवासी इससे पीड़ित ना हो, आवश्यकता ही ना पड़े उपचार की। मथुरा जिला प्रशासन ने कोरोना टेस्ट शुरू कर दिए हैं। पुलिस और प्रशासन भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बांके बिहारी के दर्शन के दौरान अगर कोरोना जैसे लक्षण किसी में दिखते हैं तो उसी समय व्यक्ति की जांच की जाएगी। संभल असमोली थाना क्षेत्र के ग्राम शाहबाजपुर कला में नोडल अधिकारी मनोज चौधरी द्वारा न्यू गैलेक्सी अस्पताल को सील किया गया। जिलाधिकारी मनीष बंसल के आदेशानुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा अवैध अस्पतालों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। फिर भी झोला छाप डॉक्टर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। प्रशासन द्वारा इन झोला छाप डॉक्टरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। शिकायत मिलने के बाद इस हॉस्पिटल पर बड़ी कार्यवाही की गई। पिछले काफी दिनों से क्षेत्रवासियों द्वारा इस हॉस्पिटल की लगातार शिकायतें स्वास्थ्य विभाग को मिल रही थी।
जिसके चलते मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस हॉस्पिटल को सील करने के आदेश दिए गए। अस्पताल चल रहा है तो मौके पे इसका निरीक्षण किया गया, पता चला इसमें ओटी भी चल रही है, तो उसी के उसमें ये कार्रवाई की गई है, सील किया गया हॉस्पिटल और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जी सर, जैसे क्षेत्र में आप जैसे सील कर जाते हैं और उसके बाद में वो सील तोड़ लेता, उसके बारे में उसके खिलाफ और मुकदमा दर्ज होगा। इसी वजह से जो जो अस्पताल सील हुए हैं उनकी मॉनिटरिंग चल रही है, अगर खुला हुआ मिलेगा तो उस पर दोबारा से मुकदमा लिखवाया जाएगा। नोडल अधिकारी मनोज चौधरी द्वारा हॉस्पिटल का दौरा करने पर डॉक्टर अपना पंजीकरण एवं अपनी योग्यता के कोई प्रमाण नहीं दिखा सके। डॉक्टर मनोज चौधरी द्वारा मौके पर ही अस्पताल को सील कर दिया गया। उन्होंने बताया कि इसी तरह अपंजीकृत अस्पतालों को लगातार सील करने की कार्रवाई जारी रहेगी। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और उनकी एक्स मैनेजर दिशा सान्याल की मौत पर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। ये मामला एक बार फिर देश की संसद से लेकर महाराष्ट्र की विधानसभा में उठ चुका है। महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा नेता नीतीश राणे ने आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट कराने की मांग की थी, ताकि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत का सच सामने आ सके। राहुल शेवाले जी ने जो खासदार है, उन्होंने सांसद है, उन्होंने लोकसभा में मांग की कि जो एयू नाम का जो व्यक्ति है वो आदित्य उद्धव ठाकरे है, जिसने रिया चतुर्वेदी को 44 कॉल किए। हम लोग पहले दिन से बोल रहे हैं कि ये सुशांत सिंह और दिशा सालियान के केस में जिस मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है, जिस बारे में बिहार पुलिस ने भी रिपोर्ट तैयार की है, उसका नाम आदित्य ठाकरे का नाम बिहार पुलिस ने भी लिया था। सुप्रीम कोर्ट में भी इस बारे में मेंशन हुआ था कि तभी के चीफ मिनिस्टर का बेटा उस केस में इन्वॉल्व है। ये सुप्रीम कोर्ट का डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंटेड है ये। तो इतना सब होने के बाद अगर सच्ची में सच बाहर आना होगा, तो जैसे श्रद्धा वालकर के मर्डर के बाद आफ्ताब का नार्को टेस्ट करने के बाद सच्चाई बाहर आई, वैसे ही दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में आदित्य ठाकरे की नार्को टेस्ट होनी चाहिए, जिससे सच बाहर आएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इस पूरे मामले पर आदित्य ठाकरे ने कहा कि व्यक्तिगत आरोप लगाकर दूसरे मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है। मैं गंदगी में जाना नहीं चाहता, लेकिन ये पर्सनल एलिगेशन सिर्फ इसलिए लगाए हैं क्योंकि कल हम इनका विषय ना लें। यही बात है, साफ बात है कि 32 साल के नौजवान ने इस सरकार को हिला के रखा दिया है और ये आप देख रहे हैं।